दोस्तों तमिलनाडु के अंदर सैमसंग के एम्प्लॉय आपको मालूम होगा स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, ऑलमोस्ट उनको शायद 14-15 दिन हो चुके होंगे, जिसको लेकर अब सैमसंग ने लेबर यूनियन मेंबर्स को कोर्ट में घसीट दिया है। उनके ऊपर लॉ सूट मारा है कि इन्होंने भड़काया है एम्प्लॉयज़ को और ये उनको काम पर नहीं जाने दे रहे हैं, जानबूझकर उनको रोक रहे हैं, जिससे कि हमारी कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो जिसकी वजह से इन पर हम लॉ सूट मारते हैं और जो भी नुकसान है वो उसकी भरपाई ये करेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो एम्प्लॉय हैं इनको काम करने से रोका जा रहा है यूनियन मेंबर द्वारा, क्योंकि भैया अब जब हड़ताल बैठती है तो ऐसा तो है नहीं कि 4 बंदे नौकरी पे जा रहे हैं और बाकी सारे बैठे हुए, तो बैठना तो सभी को पड़ेगा। तो ये मजबूर कर रहे हैं उनको भी बैठे रहने के लिए जानबूझकर। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है आपके लिए? जहाँ पर आप रील देख लो, बातचीत कर लो, अपनी फ़ोटो डाल दो, वीडियो डाल दो, बात कर लो या इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन एक इस तरीके का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो कि सोशल था ही नहीं, जिसको घोस्ट कहते थे। ये एक्चुअली में साइबर क्राइम प्लेटफॉर्म था, जिसको यूरोपियन इंटरपोल और कई देशों की लॉ इन्फोर्समेंट ने मिलकर ढूंढ निकाला है कि भैया इस तरीके का भी काम चल रहा था और इसके ऊपर सिर्फ क्रिमिनल ही थे। मतलब जिसको ड्रग ट्रैफिकिंग करवाना है वो यहाँ पे कांटेक्ट करो, मनी लॉन्ड्रिंग करवाना है वो इधर करो, कोई और घिनौना काम करवाना है, किसी की सुपारी देनी है वो कांटेक्ट करो। मल्टीपल कंट्रीज़ के क्रिमिनल इसके ऊपर एक्टिव थे और इसके अंदर एडवांस सिक्योरिटी फीचर भी मौजूद थे। ये एक तरीके का क्रिमिनल नेटवर्क था। मतलब सब कहते हैं ना कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये एक क्रिमिनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर दुनिया भर के क्रिमिनल मौजूद थे, जिनको बस पैसा दिया वो तुम्हारा काम करके देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसका भांडा फूट चुका है, जिसकी वजह से 51 से ज़्यादा अरेस्ट हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। दोस्तों एयरटेल को शायद ऐसा लग रहा है कि उनके 4G नेटवर्क को उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए 3 लाख से ज़्यादा एडिशनल 4G बेस स्टेशंस की रिक्वायरमेंट है उनको, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग को दे दिया है कि भैया अगले 3 सालों तक तुम हमें 4G नेटवर्क के इक्विपमेंट प्रोवाइड करोगे, जिसके लिए उन्होंने 8,375 करोड़ रुपए की ये एक मेगा डील साइन करी है इन 3 कंपनी के साथ में, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से कि इतने इक्विपमेंट तुम दो, उतने तुम दो, उतने तुम दो। तो इस हिसाब से इनको सेट किया है कि अगले 3 सालों तक ये जो 3 लाख एडिशनल बेस स्टेशन लगाने हमें 4G के, वो तुम करके देना हमें। दोस्तों ग्लोबल मार्केट कैप्चर की बात की जाए अगर स्मार्टफोन ब्रांड के मामले में, तो यहाँ पर Xiaomi अब नंबर 2 के स्थान पर आ चुका है, जहाँ पर उन्होंने बीट कर दिया है एप्पल को। अब एप्पल नंबर 3 पर आ चुका है। दरअसल काफ़ी लंबे टाइम से एप्पल का ग्राफ नीचे ही जा रहा था और अब जब आईफोन 16 सीरीज़ आई तो उसके बाद में ग्राफ और नीचे चला गया, क्योंकि शायद अभी भी लोग बाय नहीं कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिसकी वजह से Xiaomi ऊपर निकल गया है और एप्पल नीचे आ चुका है और नंबर 1 स्पॉट पे सैमसंग लगातार है सारी दुनिया के अंदर। तो सैमसंग नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आ गया है Xiaomi और नंबर 3 पर है अब एप्पल। दोस्तों यूक्रेन ने रशिया को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्ला को दिया था उसी तरीके से यूक्रेन ने भी दे दिया। दरअसल रशिया के पास में कई सारे मिसाइल डिपो मौजूद हैं, जिसके हर एक के अंदर 240 टन तक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसमें से नॉर्थ कोरिया ने भी इनको कई सारी मिसाइलें दे रखी, वो भी इन्होंने स्टोर करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर यूक्रेन ने 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक कर दिए इनके मिसाइल डिपो के अंदर, जहाँ पर कई सारे इस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं कि उनको स्पेस तक से देखा जा रहा है कि कितना बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर गया। मतलब ये अटैक यूक्रेन का इतना बड़ा अटैक रहा, जैसे कि न्यूक्लियर की टेस्टिंग नहीं होती उस तरीके का एक फायरबॉल क्रिएट कर दिया, जिसने इतना ज़्यादा उजाला कर दिया कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इस उजाले को देखा जा रहा था। और ये मॉस्को से ज़्यादा दूर भी नहीं था इनका मिसाइल डिपो जहां पर यूक्रेन ने अटैक किया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये बताया है कि श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल के अंदर जो लड्डू का प्रसाद दिया जाता है उसमें जो घी यूज किया जाता है उस लड्डू के प्रसाद को बनाने के लिए उसके अंदर मिलावट की जाती है, जिसके अंदर फॉरेन फैट मौजूद होता है, जिसमें पाम ऑयल, फिश ऑयल और बीफ चर्बी का भी यूज़ किया जाता है उस घी को बनाने के लिए। तो उस घी के अंदर मिलावट है, ऐसा एक प्राइवेट लेबोरेटरी ने भी रिवील किया। और इसी के साथ साथ गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी यही कहना है कि इसके अंदर फॉरेन सब्सटेंस मौजूद हैं जो घी का यूज़ किया जाता है। तो इस वक्त में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात हो चुकी है कि जो प्रसाद दिया जा रहा है उसके अंदर इस तरीके की भी मिलावट की जा रही थी
उस घी के अंदर जिससे ये लड्डू बनाया जा रहा था, और ये खुद आंध्र प्रदेश के सीएम का कहना है।